नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन में ईश्वर आत्मव्याप्ता के साथ में अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और प्रत्येक पत्नी को हर समय पर भगवान अपने पास दिखाई देते थे। सभी पत्नियों के भवनों में रहते थे। 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री सभी रानियों से उत्पन्न हुई। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि मुझे भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे जाकर के भगवान का देखना चाहिए। नारद जी विचार करते हुए, नारद जी एक दिन आए विचार करते हुए कि आज मुझे भगवान की परीक्षा लेनी है और जिस रानी के महल में भगवान नहीं होंगे वहां पर जाकर के अपनी नारद लीला करनी है। नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के घर में गए, रुक्मणी जी के महल में गए। भगवान उस समय पर शयन कर रहे थे। सत्यभामा के महलों में गए, भगवान वहां पर संध्या वंदन कर रहे थे। जामवंती के महल में गए, भगवान बच्चों को खिला रहे हैं। प्रत्येक रानी के महल में जाकर के नारद जी देखते हैं कहीं पर भगवान कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक नारद जी सारे महलों में 16,108 महलों में घूमी, प्रत्येक महल में भगवान को देखा। नारद जी भ्रमित हो गए कि यहां तो मेरा कुछ चल रहा नहीं है। सामने से भगवान को आते हुए देखा, हर महल में नारद जी ने प्रणाम किया, हर महल में भगवान है। सामने से बगीचे में देखा, नारद जी भ्रमित हो रहे हैं, कैसे हो सकता है। सामने से भगवान को टहलते अपने मंत्रियों के साथ में परामर्श करते हुए देखा। भगवान नारद जी को देख करके नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया और एकांत में जाकर के कहते हैं, नारद मुनिवर, मेरे बड़े सौभाग्य आपके दर्शन हुए, बताओ कितनी देर से आए। नारद जी ने कहा, बस प्रभु अभी आ ही रहा हूं, मेरा बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए। भगवान ने एकांत में ले जाकर के नारद का कान पकड़ा, कहा कि तुम मेरे पोते लगते हो, मेरे पुत्र के भी पुत्र हो परम ब्रह्म रूप में, और मेरे सामने झूठ बोलते हो, छिपाव कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि सुबह से लेकर के आपको शाम होने को आ गई है, आप मेरे घर में कलेश कराने के लिए हर रानी के घर में जाकर के देख रहे हैं। नारद, पर तुम नहीं जानता, नाम बसामि वैकुंठे नाम योग हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। मैं प्रत्येक कण कण में व्याप्त रहता हूं, जहां भी मेरे भक्तजन रहते हैं उसी जगह पर हूं। जितने भी संसार में जीव दिखाई देते हैं, किसी भी योनि में हो, सबके अंदर में विराजमान हूं। मैं कण कण में व्याप्त परमात्मा हूं। नारद जी ने भगवान की स्तुति करी। नारद जी विदा हुए। भगवान की सबसे पहले 8 रानियों की जो पटरानी हैं उनके वंश का वर्णन सुनो। रुक्मणी के प्रद्युम्न, 4 देशनाथ 10 पुत्र हुए। जामवंती के सांब सुमित्र 8-10 पुत्र हुए। सत्यभामा के भानु सुभानु 8-10 पुत्र हुए। कालिंदी के श्रुत कवि 8-10 पुत्र हुए। मितविंदा शिव्या के वृक हर्ष 8-10 पुत्र हुए। नागजिति के वीर चंद्र 8-10 पुत्र हुए। भद्रा के संग्राम जित वैश्य 8-10 पुत्र हुए। लक्ष्मणा के प्रघोष गात्रवान 8-10 पुत्र हुए। भोजकत नामक पुर के निवासी रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी की कन्या रुक्मवती से प्रद्युम्न का विवाह हुआ और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए।
और श्री कृष्ण के पुत्र पुत्रों की संख्या बहुत हो गई थी। भगवान के फिर पुत्रों के पुत्र हुए, उनसे भी आगे वंशावली बहुत फैल चुकी थी। इस तरह से योगी पुरुष भूत भविष्य वर्तमान दूरस्थ छिपे हुए इंद्राती सभी पदार्थों को अच्छी तरह जानते हैं। रुक्मी की कन्या रुक्मती ने स्वयंवर में साक्षात प्रद्युम्न का वरण किया। इस पर जबरदस्ती सभी राजाओं को जीत करके प्रद्युम्न ने उसका हरण कर लिया। रुक्मी ने अपनी बहन को प्रत्यत आपत्ति नहीं करी। कुछ दिनों के बाद में बहन के स्नेहवश अपनी पोत्री का विवाह अपनी बहन के पोते अनिरुद्ध के साथ में विवाह कर दिया। यद्यपि मातुल पुत्री का विवाह उचित नहीं था, फिर भी देश कुल का आचार धर्म रूप के कारण कोई दोष नहीं, ऐसा मनु का इसरार है। इस प्रकार एक कुल के देवकी वसुदेव कृष्ण सत्यभामा की तरह चार मती और कृतवर्मा के पुत्र बलि का विवाह भी कुल धर्म होने से दूषित नहीं है। यादवों का चंद्र और सूर्य दोनों वंशों में वर्णन मिलता है। भिन्न वंश मानकर के परस्पर विवाह में कोई दोष नहीं। अनिरुद्ध के विवाह में भगवान श्री कृष्ण सपरिवार भोजकट नगर में पहुंचे। विवाह संपन्न होने पर कलिंग देश के अभिमानी राजा ने रुक्मी से कहा कि आज अच्छा मौका है, जुए में बलराम जी को जीतो। बलराम जी को जुआ खेलने का बड़ा व्यसन है, किंतु वो इसके मर्मज्ञ नहीं है। ये जानकर के रुक्मी ने बलदेव जी को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। बलराम जी ने क्रमशः 100,000 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाए। रुक्मी ने उन्हें जीत लिया। ये देखकर के कलिंग देश का राजा बड़ी जोर से हंसने लगा। बलराम जी को हंसी सहन नहीं हुई, उन्हें अंदर से कुछ क्रोध आया। उन्होंने आवेश में 1,00,000 का दांव लगा दिया। रुक्मी ने उसे भी जीत लिया। रुक्मी ने छल करके कहा, मैंने भी इसे जीता है। वास्तव में बलराम जी ने जीता था। बलराम जी ने 10 करोड़ का दांव लगाया। बलराम ने धैर्य पूर्वक उसे जीत लिया। रुक्मी ने फिर कहा कि ये दांव तो मैंने जीता है, इन सभी जुआरियों से पूछ लो। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये दांव तो बलराम जी ने जीता है। रुक्मी झूठ बोलता है। आकाशवाणी सुनकर के रुक्मी ने बलदेव जी को बहुत कुछ अनुचित शब्द कह डाले। कलिंग देश का राजा भी हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने क्रोधित होकर के लोह दंड लेकर के दूत सभा में रुक्मी का वध कर दिया। भागते हुए कलिंग देश के राजा को पकड़कर उसके दांत ही तोड़ डाले। रुक्मी साले के मारे जाने पर रुक्मणी और बलराम के स्नेह बस अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कहा। भगवान जो है वर और वधू को लेकर के भोजकट नगर से द्वारकापुरी वापिस आ गए। भगवान ने ना तो अपने ससुराल का पक्ष लिया और ना ही बलराम जी का लिया। उसके बाद में अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी का घोर युद्ध हुआ। हे राजन, इसका भी प्रसंग तुमसे बताते हैं। राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर शंकर भगवान का अनन्य भक्त था। बाणासुर ने शंकर भगवान की इतनी आराधना करी कि शंकर भगवान ने उसे अपना पुत्री मान लिया था। सौरितपुर उसकी राजधानी थी। भगवान शिव जी के वरदान से भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि तेरे नगर की रक्षा में स्वयं करूंगा। भगवान शिव जी की वरदान से सभी देवतागण भी उसकी आज्ञा में रहते थे। भगवान शंकर जी की कृपा से उसे 1,000 भुजाएं प्राप्त थी। एक दिन तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव उसके बाद कौशल पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाणासुर से वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर के रक्षक बन जाएं। शिव जी ने स्वीकार कर लिया। अब वो मदोन्मत होकर के भगवान शिव से बोला, भगवान आपने मुझे 1,000 भुजाएं दी हैं, इनमें बड़ी खुजली हो रही है। कोई त्रिलोकी में ऐसा योद्धा हो जो मुझसे युद्ध कर सके। कहा कि भगवान एक दिन युद्ध करने की इच्छा से मैं पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों से लड़ने गया, वो भी मुझसे भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। शिव जी ने उससे क्रोध होकर कहा, मूर्ख,
तेरे राजभवन पर लगी ध्वजा जब गिर पड़ेगी तो समझ लेना कि मेरे समान किसी वीर योद्धा से तेरा सामना होगा और वही तेरे अभिमान का नाश करेगा। ये सुनकर के बाणासुर प्रसन्नता के साथ में ध्वजा गिरने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन अचानक से ध्वजा गिर जाने पर वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी को बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को अपने साथ में देखा। अतृप्त अवस्था में उसकी निद्रा भंग हो गई। सहेलियों के बीच में कांत कांत कहकर के चिल्ला उठी। बाणासुर की मंत्री कुभांड की पुत्री चित्रलेखा थी। चित्रलेखा मायावी विद्या जानती थी। ऐसी विद्या में निपुण थी कि जिस किसी का भी चित्र बनाती उसे उठाकर के ले आती थी। चित्रलेखा से जब कहा, चित्रलेखा ने कहा कि सखी तुझे क्या हो गया है, तेरा क्या मनोरथ है? अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ तो किसी कांत कहकर के पुकार रही है। उषा ने कहा, सखी मैंने स्वप्न में श्याम वर्ण का एक अति सुंदर पुरुष देखा था जो मेरा आशीष करके मुझे अद्रमित का रसा स्वर्ण करा रहा था। वो मुझे बड़ा ही अनुपम सुख मिलता है। ना जाने मुझे इस दशा में छोड़कर कहाँ चला गया। मैं क्षण मात्र भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। उसे शीघ्र ले आओ। चित्रलेखा ने कहा, चिंता न कर, घबराओ नहीं। त्रिलोकी के अंदर कहीं भी तुम्हारा प्रियतम होगा, मैं उसे ले आऊंगी। तुम केवल उसे बता देना। ये कहकर चित्रलेखा ने देव गंधर्व सिद्ध विद्याधर यक्ष मनुष्य आदि के नाना चित्र बनाए। उसने यदुवंश में श्री वसुदेव कृष्ण का चित्र बनाए। फिर प्रद्युम्न का उसका चित्र बना करके उषा लज्जा से कुछ सचा गई। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो लज्जा से नीचा मुख करके बोली, है सखी यही है। योगिनी जो है चित्रलेखा कहने लगी, चिंता न कर, मैं तेरे इस प्रियतम को अभी उठाकर के ले आती हूं। इस तरह से चित्रलेखा अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करने लगी। भक्तों, आज कथा पर समाप्त करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।